सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल गंगाधर 233 में आपका स्वागत है। साथियों, आप हम प्रश्नावली जो 15वीं पढ़ रहे थे, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, उसकी हम जो पहले यूनिट कर चुके हैं। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित थी, और उसकी जो दूसरी एक्सरसाइज है 15.2 वो संबंधित है वृत्त के त्रिज्य खंड से संबंधित, जिसको सेक्टर ऑफ सर्किल भी कहते हैं, और वृत्त के वृत्तखंड से संबंधित सेगमेंट ऑफ सर्किल, तो उसके क्षेत्रफल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त का त्रिज्यखंड। तो वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, क्लास में आएंगे, नाम भी देखेंगे किताबों में कि त्रिज्यखंड क्या होता है। तो यहाँ से नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं द्वारा बने गए खंड। जो वृत्त के जो खंड त्रिज्याओं से बन जाता है, यदि वृत्त में हम दो त्रिज्याएं डाल दें तो उससे जो टुकड़े बनेंगे, खंड बनेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। तो हम एक सर्किल लेते हैं और उसको दो त्रिज्याएं डालकर आपको दिखाते हैं कैसे त्रिज्यखंड का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने एक बिंदु लिया, उस बिंदु के ऊपर प्रकार को रखा और उससे हमने एक प्रकार से वृत्त की रचना कर दी। किसी त्रिज्या का कुछ सेंटीमीटर हम आप जो अपनी मर्जी उसके हिसाब से हमने खोला और एक वृत्त की रचना हमने कर दी। हम देखते हैं कि इस वृत्त का जो ये केंद्र है, जिसको हम ओ लिखते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, ओ लिखेंगे इसको। इस केंद्र से अगर हम परिधि के किन्हीं दो बिंदु को अगर हम मिला दे तो उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। तो ये त्रिज्या है। अगर ऐसी ही त्रिज्या एक और खींच दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वृत्त के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए। एक ऊपरी भाग जिसको आप देख रखे हैं, ये भाग जो पूरा भाग है, ये बड़ा भाग है, ये एक छोटा भाग है। तो ये दो टुकड़े हो गए, दो खंड हो गए वृत्त को। तो त्रिज्याओं द्वारा वृत्त के जो खंड बन जाते हैं उनको हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। जो बड़ा है उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। और जो छोटा है उसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार ये त्रिज्यखंडों की रचना होगी। अगर हम किसी वृत्त का अगर रचना करके वृत्त किसी चित्र में हम दिखाना चाहें तो हम ऐसे बता सकते हैं कि ये त्रिज्यखंड है। यहाँ कोई बिंदु हम मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहाँ एक और बिंदु ले लेते हैं, ये सी है। तो ये ओ ए सी बी, ये एक त्रिज्यखंड हो गया। दूसरा एक त्रिज्यखंड ये भी है जो बड़ा वाला है। यहाँ एक और बिंदु लेते हैं, मान लो इसको नाम दिया आर। तो ओ ए आर, ये बी ओ, ये एक दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब हम त्रिज्यखंड से संबंधित कुछ दो बातें पढ़ेंगे। एक त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। ये जो त्रिज्यखंड है उसका जो चाप बना हुआ है, हम क्या करते हैं, वृत्त में हम देखें कि वृत्त की परिधि पे को दो बिंदु ले लेते हैं और उस परिधि वाले उस भाग को नापते हैं, तो वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। तो अब इस चाप की लंबाई ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करें, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। और दूसरा, इस त्रिज्यखंड में जितना भी जो क्षेत्र गहराई है पूरा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। तो ये दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लें, तो यहाँ अगर हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो त्रिज्यखंड ये जो बना हुआ है इसकी अगर चाप की लंबाई देखें तो वो क्या होगी उसका हमें मालूम नहीं है। यहाँ मान लेते हैं ये कोण जो है बना हुआ है, ये दोनों त्रिज्याएं एक कोण बनाती है, थीटा कोण। अब ये कोण हमें नहीं मालूम है, तो इससे त्रिज्यखंड ये चाप की हम दूरी कैसे ज्ञात करें। अगर हम एक और स्थिति देखें, तो एक स्थिति और देखें, हम ये इसको एक प्रकार से एक वृत्त और बनाएं और उसमें हम ये देखें, छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ एक बिंदु बना देते हैं, प्रकार को रखेंगे इस पर। अब वृत्त की रचना कर देते हैं। ठीक है, हमारा प्रकार का काम खत्म। इसको साइड में कर दें, दो त्रिज्याएं खींच लें। अब यहाँ जो दो त्रिज्या हैं वो ठीक है, ये त्रिज्या मैंने एक ही ऐसे खींच ली, दूसरी त्रिज्या मैंने इसी को आगे बढ़ाकर वो त्रिज्या बना दी मैंने व्यास। तो यहाँ पर भी क्या है कि दो त्रिज्याओं से वृत्त के दो टुकड़े हुए और उन दोनों टुकड़ों को हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था
क्योंकि जो वृत्त का जो व्यास होता है वो क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए वो क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त की हमने परिधि भी पढ़ी थी कि जो टोटल परिधि होती थी 2 पाई आर, उसकी आधी होती है पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो गई, कितनी हो गई, पाई आर। तो यहाँ जो ये कोण बना वो कितना बनेगा, ये जो कोण बने वो कितने डिग्री का बन रहा है, कोण 180 डिग्री का। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लें, क्यों हमारे पास में ये ज्ञात चीज़ है। पहले चित्र में हम देखें, यहाँ चित्र नंबर ये 1 है और ये चित्र नंबर 2 है। इससे हम देखें, पहले चित्र से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे यहाँ कोण दिया था थीटा, उससे हमें ये मालूम नहीं पड़ा चाप क्या है। दूसरी स्थिति में हमने यहाँ इसे त्रिज्याओं को ऐसी स्थिति में लाए हैं कि दोनों 180 डिग्री कोण बना रहे हैं, तब उस स्थिति में हमें ये परिधि भी हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। त्रिज्या नहीं दिए तो भी हमें परिधि, ये जो अर्धवृत्त का चाप है हमें पता चल रहा है। तो वो कितना है कि हम ये जानते हैं अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का जो चाप होता है वो कितना होता है, पाई आर होता है। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि जब, हाँ, तो जब केंद्र पर 180 डिग्री का कोण था तो चाप कितना बन रहा था। तो हम लिखेंगे केंद्र पर 180 डिग्री का कोण अंतरित, या बनने पर भी लिख सकते हैं अंतरित होने पर चाप की लंबाई, ठीक है। तो जो केंद्र पे 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो मान लो ये ओ है, ए, इसको बी नाम दे दिया। तो 180 डिग्री हो रहा था, तो ये जो चाप है, ये जो चाप है वो कितना था, परिधि का आधा। तो परिधि की दी थी 2 पाई आर, तो उसका आधा क्या हो गया, पाई आर। 2 पाई आर में 2 का भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, पाई आर बच गया। तो अब यहाँ हम लिखेंगे 180 डिग्री से हम क्या, हमें तो थीटा का याद करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वापस से केंद्र पर, एकक नियम लगाएंगे यहाँ पर, केंद्र पर 1 डिग्री का कोण अंतरित होने पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो उस स्थिति में लंबाई क्या होगी, हमारे पास में 180 था तब पाई आर था। अब हम क्या 1 डिग्री कर रहे हैं, 180 से कम ले रहे हैं, तो इस 180 का क्या करेंगे, इस पाई आर में भाग देंगे। उत्तर इधर क्या आएगा, पाई आर बटा 180 डिग्री। और हमारे यहाँ जो कोण दिया वास्तव वो कितना है, थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे केंद्र पर थीटा डिग्री कोण अंतरित होने पर चाप की लंबाई। तो आप बताइए कितनी क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये करने वाले हैं कि जो ये था ही पाई आर बटा 180 था ही। अब हम क्या करें, थीटा डिग्री के लिए ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे, थीटा क्या ले लेंगे, इधर गुणा में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सरल करें, मॉडिफिकेशन करें, हम इसको एक सूत्र के रूप में दें और ऐसा याद रह जाए, तो उस रूप में अगर हम दें तो क्या होगा, यहाँ से आप देखें बराबर है, यहाँ ऊपर नीचे अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, और नीचे इसको 2 से गुणा कर दिए कितना हो जाएगा, 360। तो इधर से ऊपर थीटा है तो थीटा बटा 360 डिग्री हो गया, और गुणा इधर इसको 2 से गुणा कर दे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि। यानी हमें अगर चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या करना है कि उस थीटा का 360 डिग्री से पूरे वृत्त पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 360 डिग्री का, और ये कोण कितना है, थीटा। तो उस त्रिज्याओं के बीच के कोण और उस पूरे कोण के अनुपात को है परिधि से गुणा करना होगा। यानी कुल उस त्रिज्याओं के बीच का जो कोण है उसका वृत्त के टोटल कोण का अनुपात गुणा उसकी परिधि, क्योंकि ये चाप क्या है, परिधि का ही तो भाग है। तो इस प्रकार ये हमारा ये सूत्र हो गया। तो त्रिज्यखंड द्वारा जो त्रिज्यखंड के चाप की जो लंबाई वो कितनी होगी, ये होगी।
त्रिज्यीय खंड के चाप की जो लंबाई का सूत्र है वो क्या है, थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, ये हमारा सूत्र हो गया। इसी प्रकार हमें ये जो चाप की लंबाई ज्ञात की, ऐसे ही हम एकक नियम लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हम जो इसका क्षेत्रफल का नियम भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि हमारे जो चित्र नंबर 2 है, इस चित्र नंबर 2 में देखें कि जो व्यास क्या करता है, दो त्रिज्याओं को से बना हुआ, वही व्यास करता है वर्त का 2 भाग करता है। तो पूरा क्षेत्रफल वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे वर्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 का भाग लग जाएगा। तो जब कोण 180 डिग्री था तो क्षेत्रफल कितना था, सॉरी जब कोण 180 डिग्री था तो क्षेत्रफल कितना बन रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल बन रहा है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब कोण 1 होगा तो कितना होगा, और फिर कोण थीटा होगा तो कितना होगा। ऐसे ही हम इसको सरल करके वृत्त जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है वो भी हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको देखें हम यहाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं कि केंद्र पर 180 डिग्री का, केंद्र पर कितने का 180 डिग्री का कोण अंतरित होने पर क्या आता, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कितना था कि अर्धवर्त बन रहा था। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता, वर्त का पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 2 का भाग लग जाएगा, आधा हो जाएगा। 180 से अगर अब 1 डिग्री का अगर कोण अंतरित हो तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस 180 डिग्री का भाग लग जाएगा। तो 1/2 180 डिग्री गुणा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर केंद्र पर थीटा डिग्री का कोण अंतरित हो, थीटा की जगह 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 हो सकता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उसको थीटा से गुणा करते हैं। तो थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये 180 2 से गुणा होकर क्या हो गया 360 हो गया। तो ये हो गया वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये आपको याद रखना है, ये वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर हमें चाप की बात करें तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, त्रिज्यीय खंड का चाप पूछे या क्षेत्रफल पूछे, चाप पूछे तो हमें थीटा बटा 360 को 2 पाई आर, यानी चाप किसका भाग होता है, परिधि का भाग होता है, इसलिए हमें 2 पाई आर से गुणा करना है। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का भाग होता है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का भाग होता है, तो हम क्षेत्रफल के सूत्र से गुणा करेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र तो है पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा बटा 360 दोनों ही सूत्रों में कॉमन है। अगर हमें चाप ज्ञात करना है तो परिधि के सूत्र से गुणा कर दो, अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्यीय खंड का तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र से गुणा करना है। तो इस प्रकार ये हमारा त्रिज्यीय खंड की बात हो गई। अब हम चलते हैं वृत्त के वृत्तखंड के बारे में। तो वृत्त का वृत्तखंड ज्ञात करने के लिए एक हम चित्र बनाएंगे, एक एक केंद्र लेकर उस पर एक ये ऐसा हमने इसे वृत्त की रचना हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, 2 त्रिज्याएं लेंगे, केंद्र से वृत्त की परिधि पे स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को हम मिला दें। ठीक है, अब ये जो दोनों बिंदु इनको अगर आपस में हम मिला दें, या फिर हम ऐसा करें, दूसरी बात हम ये सीधा ले लें, ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त की परिधि पर अगर कोई 2 बिंदु ले लें और उनको आपस में मिला दें तो वो क्या करेगा, वृत्त को 2 भागों में बांटेगा, बराबर तो नहीं कहेंगे परंतु 2 भागों में बांटेगा। एक ऊपर वाला भाग आप देखते हैं ये बड़ा वाला भाग है, इसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, जो छोटा वाला भाग है उसको हम क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड और छोटा वाला भाग क्या है, लघु वृत्तखंड। अगर यही वृत्त की त्रिज्या अगर कहाँ से गुजरती, अगर ये त्रिज्या यहाँ से गुजरती और क्या होती, इसे वृत्त की क्या होती, व्यास होती, वृत्त की क्या होती, व्यास होती, तो स्थिति क्या होती, तो उस स्थिति में आप देख सकते हैं वृत्त के 2 बराबर टुकड़े बन रहे हैं, बराबर वृत्तखंड, अर्धवृत्त, दोनों ही क्या बन रहे हैं, अर्धवृत्त। त्रिज्यीय खंड वाले में हमने पढ़ा चाप की वाले जो त्रिज्यीय खंड के जो क्षेत्रफल में हमने पढ़ा वही बात यहाँ है। तो ये आधा वृत्तखंड ऊपर है, आधा नीचे। परंतु अगर हमें बात करनी हो एक सामान्य वृत्तखंड की तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाएंगे, नाम दे दें इनको, नाम दे दिया इसको P, इसको दे दिया Q। ठीक है, ऊपर बिंदु ले लिया है R, नीचे ले लिया S, ये वृत्त का केंद्र है O। तो हम यहाँ देखें ये जो नीचे वाला भाग है ये P S Q P,
ये जो भाग है ये वृत्तखंड है, ऊपर वाला ये वृत्तखंड है। तो हमें जो भी वृत्तखंड दिया हो, जो कोण दिया होगा उसके सापेक्ष हमें पता चल जाएगा कि हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है या दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना है। हमारा कोण 180 डिग्री से छोटा है तो हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात करना होगा, और अगर कोण 180 डिग्री से बड़ा है तो हमें दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना होगा। तो उसमें हमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये जो वृत्त की जीवा से अगर उसको हम क्या करें, केंद्र से मिला दें, उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहते हैं। इसको हमने केंद्र से मिला दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये क्या बन गया, ये संपूर्ण भाग नीचे वाला, इस जो जीवा को हटा दें तो ये संपूर्ण पूरा भाग है वो क्या बन गया, एक त्रिज्य खंड बन गया। और उस त्रिज्य खंड में अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें घटा दें, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये इसमें से घटा दें तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास में ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हम जानते हैं, हमने पिछले जो बिंदु में हमने सीखा था, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम जो कोण है वो कोण भी ले लेते हैं। कोण क्या है, ये जो कोण है माना ये कोण है थीटा डिग्री है। ठीक है, तो अब ये कैसे ज्ञात करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। हम देखते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों ही क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं, दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो इस त्रिभुज की दो भुजा होगी, दोनों क्या है, समान है। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो उसका ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो उस समद्विबाहु त्रिभुज की ये भुजाएं ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, तो ये हमारे पास में केवल थीटा ही दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे, यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ से एक लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देगा और समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। तो इधर एक भाग, उधर भी एक भाग। माना ये बिंदु जो आया है वो बिंदु है एम, ये बिंदु क्या है, एम है। अब यहाँ जो हम देखें, ये जो थीटा कोण है उसके क्या हो गए, दो बराबर भाग हो गए। इधर क्या बन गया, थीटा बटा 2, इधर भी क्या हो गया, थीटा बटा 2। इसको हम थीटा बटा 2 लिख देंगे, इधर इसको भी क्या हो जाएगा, ये थीटा बटा 2 हो गया। अब हमारे पास समकोण त्रिभुज में हमारे पास में कोण दिया हो और अगर हमें सामने भुजा ज्ञात करनी हो तो बड़ी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या तो हमारे पास में दी होगी, ये वृत्त की त्रिज्या ये हमारे पास में है। OP और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OP वृत्त की त्रिज्या, OQ वृत्त की त्रिज्या, एक भुजा और एक कोण दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें याद करना है ये पूरी भुजा हमारे पास में आ जाए, ये पूरी भुजा आ जाए। ठीक है, तो आधार हो जाएगा और फिर उसको आधार को हम क्या, उसे हम लंब निकालेंगे। ये आधार कांड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा और उसे लंब निकालेंगे और फिर इस आधार को हम लंब से गुणा कर देंगे। तो ये समबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, अगर इसकी ऊंचाई हमें ये प्राप्त हो जाए तो आधार से गुणा करके हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना, आधार और ऊंचाई हमें चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है, हमें ये आधार चाहिए और ये हमें ये ऊंचाई चाहिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कौन सी, चाहे हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें या हमने पढ़ा था जो ऊंचाई और दूरी वाले, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम माना कि ये कोण, अगर ये हमें x दिया हुआ है, क्या दी हुई है, अगर ये भुजा हमें दी हुई है, माना ये भुजा x दी हुई, तो हम यहाँ से देखें हमें क्या चाहिए, PM। तो जो कोण के सामने, ये तो समकोण हो गया, ये समकोण हो गया। ठीक है, इधर भी समकोण है, उधर भी समकोण है। हमें ये कोण दिया, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब और बराबर में ये वो क्या कहलाएगी, आधार। तो हमें ये लंब चाहिए, तो लंब बटा ये कर्ण, तो PM बटा PQ। लंब बटा कर्ण क्या होता है, tan। लंब बटा कर्ण होता है साइन, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बटा 2, थीटा का मान थीटा बटा 2 है, बराबर क्या हुआ, ये PM बटा x। तो ये PM क्या हो जाएगा, PM बराबर हो जाएगा x साइन थीटा बटा 2।
ठीक है। इसी प्रकार हमें ये आधार ज्ञात करें तो आधार क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, साइन कोस थीटा होता है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार क्या है, आधार है ओ एम बटा कर्ण एक्स, तो हमें क्या चाहिए, ओ एम चाहिए, तो ओ एम बराबर क्या हुआ, एक्स कोस थीटा। अब हमारे जो ओ एम आ गया, पी एम आ गया, हम देखते हैं कि जो हमें क्या चाहिए, इस त्रिभुज का ये पूरी भुजा चाहिए, पी क्यू चाहिए, आधार पूरा पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू क्या है, पी क्यू इक्वल टू और पी एम बराबर पी एम प्लस क्यू एम, पी एम प्लस क्यू एम, और पी एम और क्यू एम दोनों क्या है, बराबर, ये दोनों त्रिभुज है वो क्या है, समरूप त्रिभुज है, सर्वांग त्रिभुज है, तो दोनों बराबर हैं। तो पी एम कितना है, पी एम हमारा हम यहाँ से आया, देखो एक्स साइन थीटा, इसको हम लिखे हैं ये पी एम, और ये क्यू एम भी क्या है, पी एम के बराबर है, तो क्या हो गया, 2 पी एम हो गया, और पी एम का मान हमारे पास में ध्यान है एक्स साइन थीटा बटा 2, साइन थीटा बटा 2 हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज में हमें आधार मालूम हो गया कि 2x साइन थीटा बटा 2, और ये क्या है, जो इसकी ऊंचाई है वो क्या है, ओ एम, वो हमारे पास में ये आ गई, ओ एम बराबर ये है, तो दोनों हमारे पास में आ गई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, आधार गुणा ऊंचाई, एक जो त्रिभुज जिसका आधार और ऊंचाई दे रखा है उसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज हम लिखेंगे क्या है, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, पी ओ क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लिखेंगे बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार क्या है पी क्यू और ऊंचाई क्या है ओ एम, ठीक है, बराबर 1/2 पी क्यू हमारे पास में है 2x ये साइन थीटा बटा 2, और ये गुना ओ एम का मान था x कोस थीटा बटा 2, यहाँ थीटा बटा 2 है, यहाँ थीटा बटा 2 हमने नहीं लिखा था, तो यहाँ थीटा बटा 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया x, ये साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2, ये x और ये x गुणा होकर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ इसको हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर बटा 2 गुणा 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2, ये त्रिकोणमिति एक सर्व समीका है, उसका साइन थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2 बटा बराबर क्या होता है 2 और 2 साइन थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह क्या थीटा बटा 2 से गुणा कर देंगे तो केवल थीटा रह जाएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बटा 2 और यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, तो ये आंसर हो गया। यहाँ ये एक्स क्या है, एक्स त्रिज्या है, हम चाहे तो इसको आर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब हमें चाहिए ये त्रिज्यखंड कैसे ज्ञात करें, तो सॉरी ये वृत्तखंड कैसे ज्ञात करें, ये जो वृत्तखंड है वो वृत्तखंड ज्ञात करने हम क्या करें, इस त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था थीटा बटा 360 डिग्री गुणा क्या था पाई आर स्क्वायर, और माइनस यहाँ जो क्या है आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा, तो ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया।
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, और उसमें से ये वृत्त का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद हो जाएगा। तो ये आप इस सूत्र को याद रखिए। इस प्रश्नावली में सबसे महत्वपूर्ण यही सूत्र है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई का सूत्र और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसमें से फिर अब जो चौथा और पांचवा सूत्र क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, जो इसी के अंतर्गत आता है। तो आपको ये टोटल 5 सूत्र अगर आपको याद है, और पांचों एक दूसरे से संबंधित रिलेटेड है, बहुत ईजी है, तो बड़े अच्छे तरीके से आप इसको नोट करके आप इसके अंदर देखें कि इसमें आपस में क्या संबंध है, उसके द्वारा आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सूत्र बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम जो है आगे हम अध्ययन करेंगे कि जो इससे संबंधित जो समस्या है उनका समाधान कैसे करें। तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम 15.2 की जो प्रश्नावली की जो समस्या है उनको हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।